आर्य शिक्षा में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे सत्र 2021-22 का मॉडल पेपर हिंदी कक्षा 12 का, और इसमें कैसे कैसे प्रश्न आते हैं, कितना समय दिया जाता है, इन सभी बातों का इसमें चर्चा करेंगे। तो इसमें समय होता है 3 घंटा 15 मिनट। 15 मिनट पेपर को पढ़ने के लिए, बाकी 3 घंटा जो होता है ये परीक्षा देने के लिए होता है। और ये पूरा 100 नंबर का हमारा क्वेश्चन आता है इसमें। और इसमें यहाँ पे देखते हैं, नोट में भी प्रश्न पत्र को पढ़ने के लिए लिख दिया गया है कि 15 मिनट का जो समय है। और ये दूसरे स्टेप में यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये जो प्रश्न है, प्रश्न पत्र है, यह 2 खंडों में अलग अलग विभाजित है, खंड का और खंड खा। हम आपको खंड का और खंड का दोनों दिखा दे रहे हैं। ये देखिए है आपका खंड का, और खंड का खा जो है वो यहाँ पे आपका हम आपको दिखा रहे हैं खंड खा। यहाँ पे देखिए दिया हुआ है खंड खा। तो इस तरह से यह पूरा प्रश्न पत्र 2 खंडों में अलग अलग विभाजित है। और हम एक एक करके प्रश्नों को देख लेते हैं कि किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं परीक्षा में। यहाँ पे जो सबसे पहला प्रश्न होता है खंड का, इसमें टोटल 5 प्रश्न दिए होते हैं, का से लेकर के अंगा तक। देखिए का, ख, गा, घ और अंगा। इसके बाद दूसरा प्रश्न शुरू हो जाता है। तो इसमें टोटल पहले वाले प्रश्न में 5 प्रश्न दिए जाते हैं जो कि विकल्पतः प्रश्न होते हैं। और इस प्रश्न में, पहले वाले प्रश्न में गद्य से संबंधित प्रश्न पूछा जाता है, जैसे गद्य काल से संबंधित, या फिर गद्य में किसको क्या मिला, कौन सा पुरस्कार कब मिला, किसको मिला, इसी से संबंधित इसमें प्रश्न पूछ लिया जाता है। या फिर किसी रचना को दे करके, कृति को दे करके उसके लेखक का नाम पूछ लेते हैं। तो ये गद्य से संबंधित हमारा टोटल प्रश्न होता है। इसमें 5 प्रश्न होते हैं और इसमें कोई एक ही विकल्प सही होता है, और हर एक विकल्प 5-5 नंबर का होता है, जो कि ये 5 नंबर हमारा पहले प्रश्न में तैयार हो जाता है। ठीक इसी तरह से हमारा दूसरा प्रश्न आता है। दूसरा प्रश्न, इसमें भी टोटल 5 प्रश्न होते हैं और प्रत्येक प्रश्न 1-1 नंबर का दिया हुआ होता है। विकल्पतः प्रश्न होते हैं ये, और ये प्रश्न हिंदी के पद्य से संबंधित होते हैं। गद्य का जो संबंध होता है ऊपर होता है, यानी कि जो ऊपर हमने बताया पहले वाले प्रश्न में, वो गद्य से लिया जाता है प्रश्न। और ये जो है दूसरे में जितने प्रश्न हैं, ये सारे प्रश्न पद्य से लिए जाते हैं, और इसमें कोई एक विकल्प ही सही होता है। इसके बाद हम देख लेते हैं तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न में क्या होता है, इस तीसरे प्रश्न में गद्य का कोई टुकड़ा दे दिया जाता है और उसमें से 5 क्वेश्चन कर लिए जाते हैं, 5 प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, और जो कि प्रत्येक प्रश्न 2-2 नंबर का होता है। और इस तरह से ये 5 प्रश्न हमारा, यानी पहले का 5 प्रश्न 2-2 नंबर के हिसाब से 10 नंबर का पूरा हो जाता है। तो हमारा ये जो तीसरा प्रश्न है टोटल 10 नंबर का होता है। और हम इसमें देख लेते हैं प्रश्न कैसे पूछता है। इसमें यहाँ पर ये तो हो जाता है गद्य का टुकड़ा, और इसी संबंधित यहाँ नीचे प्रश्न दिए हुए होते हैं। यहाँ पे देखते हैं, ये जो 2 प्रश्न होता है ये कुछ अलग टाइप का होता है, और उसके बाद का जो 2 प्रश्न होता है ये कुछ अलग टाइप का होता है। इसमें कहने का मतलब ये है, आपके ये जो पहला प्रश्न होता है, ये पहले प्रश्न में लेखक का नाम और पाठ का नाम पूछ लेता है, किस पाठ का, मतलब किस पाठ से लिया गया है और इसको किसने लिखा है। ये 2 चीज़ पूछ लेता है, 1 नंबर का 2 नंबर का हो जाता है। और उसके बाद में रेखांकित अंशों की व्याख्या कर लेता है, ये 2 नंबर का हो जाता है हमारा। यहाँ पे रेखांकित जैसे आपका दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे रेखांकित है और यहाँ पे रेखांकित है, और देख लेते कहीं रेखांकित और कहीं नहीं है। तो इन्हीं रेखांकित अंशों की केवल व्याख्या करनी होती है, बाकी को छोड़ दिया जाता है, और ये 2 नंबर का तैयार हो जाता है। फिर उसके बाद के जो 3 क्वेश्चन होते हैं, ये तीनों के तीनों क्वेश्चन इसी टुकड़े में से ही प्रश्न किए हुए रहते हैं, इनका उत्तर इसी टुकड़ा में ही दिया रहता है। तो ये तीनों प्रश्न का यदि हमें उत्तर ढूंढना है तो हमें उसी टुकड़े में ढूंढना पड़ेगा, और उसी में इसका आंसर मिल जाता है, और ये हमारा 10 नंबर का पूरा तैयार हो जाता है। और इसी में अथवा करके दिया रहता है। मान लीजिए ऊपर वाला आपको नहीं आ रहा है तो ये अथवा वाला आप कर सकते हैं। इसमें भी सारे प्रश्न उतने ही रेंज के होते हैं, यानी कि 2-2 नंबर के होते हैं, और सभी के प्रश्न भी बिल्कुल एक ही जैसे होते हैं। इसमें भी देखिए पहले लेखक का नाम और पाठ पूछ लिया है, दूसरे में जो है रेखांकित अंशों की व्याख्या, और फिर इसके बाद जो अलग से 3 क्वेश्चन नीचे दिया गया है, ये उसी टुकड़े में से ही पूछ लिया गया, जिनका जवाब उसी टुकड़े में मिल जाएगा। उसके बाद देख लेते हैं चौथा प्रश्न। चौथा प्रश्न हमारा किस टाइप का होता है, तो ये चौथा प्रश्न होता है हमारा पद्य से संबंधित, यानी कि यहाँ पे पद्य से कोई टुकड़ा दे दिया जाता है, कविता, और उसके हमें
जवाब देने होते हैं, इसमें भी वैसे प्रश्न पूछ लिया जाता है जैसे कि गद्य में पूछा गया था। तो यहाँ पर हम ये देख लेते हैं कि नील परिधान बेश सुकुमार, ये जो है जयशंकर प्रसाद जी का है, ये लिया गया है श्रद्धा मनु से, और इसके ये गद्य से पद से संबंधित है, और इसमें भी प्रश्न पूछ लिया गया है। और यहाँ पे देखिए प्रश्न हमारा 5 होगा और प्रत्येक प्रश्न 2-2 नंबर का होगा, जिससे ये कि पूरा 10 नंबर का हो जाता है। तो इसमें देखते हैं प्रश्न कैसे पूछता है। इसमें भी पहला प्रश्न उसी तरह का रहता है। पद्यांश में पाठ का नाम एवं कवि का नाम बताना रहता है, रेखांकित अंशों की व्याख्या करनी होती है। तो रेखांकित वाला हम देख लेते हैं कहाँ पे दिया है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि रेखांकित जो है दिया हुआ है। इसके बाद में देख लेते हैं आगे क्या प्रश्न है। इसके बाद ये 3 क्वेश्चन जो होते हैं, जैसे गद्य में था वैसे इसमें भी होते हैं, इनके जवाब इसी में मिल जाते हैं। इसी में ढूंढ करके इनके जवाब को लिखना होता है। इन तीनों के प्रश्न में जो जवाब रहेगा वो इसी टुकड़े में मिल जाता है। उसके बाद देखते हैं इसी तरह से आगे अथवा करके दिया रहता है इसमें। मान लीजिए वो श्रद्धा मनु का ऊपर वाला आपको नहीं आ रहा है, तो आप ये अथवा वाला कर सकते हैं। धारा सी इसी धारा सहे जग का क्रम शाश्वत इस जीवन का उद्गम, ये पंत जी का लिखा हुआ है, नौका बिहार से लिया गया है। और इसका भी वैसे ही प्रश्न पूछ लिया जाता है। 5 प्रश्न इसमें भी हैं, जो कि पहले में पाठ और कवि का नाम, रेखांकित अंश की व्याख्या, बाकी ये 3 प्रश्न उसी से टुकड़े से लिया गया और उसका जवाब इसी में मिल जाता है। और ये 10 नंबर का हमारा तैयार हो जाता है, 2-2 का नंबर हो जाता है इसमें। उसके बाद देखते हैं 5वां प्रश्न क्या है। तो जो हमारा 5वां प्रश्न होता है ये जीवन परिचय होता है। और ये जीवन परिचय इसमें अलग अलग स्टेप करके रहता है। जैसे यहाँ पे बता दिया है, जीवन परिचय देते हुए कृति का उल्लेख करना है, कृति का नाम बताना है, यानी उनका जीवनी भी लिखना है और एक हेडिंग और बनाना है, कृति क्या उन्होंने लिखा है उसको बताना रहता है। तो जीवन परिचय पे हमारा 3 नंबर मिल जाता है, और जो कृति यानी उन्होंने क्या लिखा उस पर मिल जाता है 2 नंबर। तो इस तरह से टोटल हमारा 5 नंबर का पूरा हो जाता है। तो इसमें ढेर सारा विकल्प होता है, 3 विकल्प रहते हैं, इसमें 4 विकल्प नहीं होता है, बल्कि 3 ही विकल्प आते हैं, जिसमें से किसी एक विकल्प के यानी कि किसी एक लेखक का जीवनी और कृति लिखना हुआ होता है हमको, और उसी पे हमारा पूरा टोटल 5 नंबर मिल जाता है। उसके बाद देख लेते हैं ठीक उसी तरह से खा वाला प्रश्न। तो खा वाले में क्या होता है कि इसमें भी कवि का नाम और जीवनी लिखना होता है, कवि का जीवनी लिखना होता है और कृति का उल्लेख करना होता है। तो ये जो है पद से संबंधित होता है प्रश्न, यानी कि ये सब पद्यकार होते हैं, यानी कवि होते हैं, और इनका भी ठीक उसी तरह से नंबर होता है। उनके जीवनी पर 3 नंबर और कृति के उल्लेख पर, यानी इन्होंने किस चीज़ की रचना की, कौन कौन से इन्होंने रचना किया, और उसी का ये मिल जाता है 2 नंबर। तो ये मिलकर के टोटल 5 नंबर का पूरा हो जाता है। उसके बाद देख लेते हैं 6वां, कहानी तत्वों के आधार पर पंचलाइट अथवा बहादुर कहानी की समीक्षा कीजिए। तो पंचलाइट अथवा बहादुर कहानी का हमें केवल समीक्षा करना हुआ होता है। यदि आपको ये नहीं आ रहा है तो आप ये दूसरा वाला भी कर सकते हैं, और ये टोटल दिया रहता है 5 नंबर का। यहाँ पर देखते हैं ये हमारा 5 नंबर का हो जाता है। उसके बाद देख लेते हैं हम 7वां क्वेश्चन। तो जो हमारा 7वां प्रश्न होता है इसमें ढेर सारे प्रश्न दिए होते हैं, जिस हम आपको दिखा दे रहे हैं। जैसे देखिए का है, खा है, गा, घा, अंगा, चा तक की, यानी कि टोटल 6 प्रश्न इसमें दिए होते हैं, और जिसमें से हमें कोई एक ही करना होता है। जैसे कि ये ज़िला के हिसाब से होता है, जब आप विद्या पढ़ेंगे तो इसमें आपका ज़िला दिया रहेगा, और उस ज़िले में यहाँ से जो भी आपको मिलेगा आपको वही करना है। जिससे आपका ये मिल जाए, रश्मि मर्थी का मिल जाए, या फिर आपको स्वर्ण कुमार का मिल जाए, मुक्ति के खंड काव्य मिल जाए, त्याग पथी मिल जाए, सत्य की जीत मिल जाए। तो इस तरह से आपके जिला में जो दिया रहेगा आपको केवल वही करना है, किसी एक को ही करना है। इससे का खा गा घा वाले में से, यानी कि जो भी 4 तक की दिया है इसमें से कोई एक ही आपको करना है। और उसके अंतर्गत भी 2 दिया जाता है, इसमें 2 दिया रहता है। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे आपका है का के अंदर अथवा करके दे दिया रहता है, तो इसमें दोनों में से कोई एक आप कर सकते हैं। और ठीक इसी तरह से देखिए समय दिया रहता है अथवा करके, तो आप दोनों में से किसी एक को कर सकते हैं, बाकी को छोड़ दिया जाता है। तो अब हम देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न जो हमारा है वो है 8वां। ये खंड खा से शुरू हो जाता है, खंड का उसी के साथ समाप्त हो जाता है, और अब शुरू होता है खंड खा। तो ये जो हमारा खंड खा होता है इसमें पहला प्रश्न 8वां आता है, और
इसमें संस्कृत गद्यांश दिया रहता है जिसका संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना रहता है। इसका संदर्भ भी लिखने होते हैं और हिंदी में अनुवाद भी करना होता है, जो कि टोटल 7 नंबर का होता है। संदर्भ पर 2 नंबर, अनुवाद पर 5 नंबर, ये टोटल हो जाता है 7 नंबर का। तो ये हमारा गद्य का टुकड़ा दिया रहता है। ये किस पाठ से लिया गया है हमें इसको संदर्भ में लिखने होते हैं, और प्लस इसका अर्थ भी हमको बताना रहता है, जिससे कि हमारा 7 नंबर का हो जाता है। इसमें भी 2 स्टेप करके दिया रहता है, पहला और दूसरा। पहला नहीं आ रहा है तो आप दूसरा कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और ठीक इसी तरह से ये तो जो है पहले प्रश्न का था, यानी कि ये 8वें का था, जो कि गद्य पे आधारित प्रश्न था 7 नंबर का। ठीक इसी तरह से खा वाला प्रश्न जो है ये पद यानी कि श्लोक पे आधारित होता है। इसमें 2 श्लोक दिया रहता है अथवा करके, जिसमें से किसी एक श्लोक को ही आपको करना होता है, और उसमें भी संदर्भ और अनुवाद करने होते हैं। संदर्भ पर 2 नंबर और अनुवाद पर 5 नंबर, टोटल ये हो जाता है हमारा 7 नंबर का। तो इस तरह से हमारा ये खा वाला क्वेश्चन होता है 7 नंबर का। तो आपको यानी कि आप एक ये गद्य वाला भी तैयार करना रहेगा, इस पे 7 नंबर मिलेंगे, और एक श्लोक वाला तैयार करना रहेगा, इस पे भी आपको 7 नंबर मिलते हैं। तो 14 नंबर का हमारा जो है प्रश्न 8वां हो जाता है। इसके बाद देख लेते हैं 9वां प्रश्न। 9वां में देखते हैं दिया है कि 2 का संस्कृत में उत्तर दीजिए, जो कि 2-2 नंबर का हो जाता है, टोटल 4 नंबर का। तो ये संस्कृत से प्रश्न रहते हैं और इनके उत्तर आपको संस्कृत में ही देने रहते हैं। ध्यान रहे इनका उत्तर आप हिंदी में दीजिएगा, नहीं तो कोई नंबर नहीं मिलेगा। संस्कृत के प्रश्न है तो इनका जवाब हमको संस्कृत में ही देना रहेगा। तो इसके बाद में देख लेते हैं 10वां प्रश्न क्या है। 10वां प्रश्न में जितना भी विकल्प दिया रहेगा, यानी का, खा, गा, ये सभी व्याकरण से संबंधित होते हैं। जैसे जो हमारा ये पहला वाला क्वेश्चन है 10वें का श्रृंगारस करोड़स का परिभाषा लिखना, उसका उदाहरण भी देना है। ये 1-1 नंबर का होता है, यानी कि ये जो परिभाषा भी 1 नंबर का, उदाहरण 1 नंबर का। यदि आप परिभाषा लिख लेते हैं, उदाहरण नहीं लिखते हैं तो 1 ही नंबर मिलेगा, या उदाहरण लिख लेते हैं परिभाषा नहीं लिखते हैं तो 1 नंबर मिलेगा। तो इस तरह से अगर आप दोनों लिखेंगे, परिभाषा और उदाहरण, तभी आपको 2 नंबर दिए जाएंगे। ठीक उसी तरह से हम खा वाला प्रश्न देख लेते हैं, श्लेष अलंकार और दृष्टांत अलंकार। यानी ये पहला प्रश्न जो है रस से संबंधित प्रश्न होता है, और ये खा वाला दूसरा जो होता है ये हमारा हो जाता है, ये जो हमारा दूसरा प्रश्न है ये दूसरा निखा वाला हो जाता है अलंकार से संबंधित प्रश्न। ये भी 2 ही नंबर का होता है। और इसके बाद में ये जो गा वाला होता है छंद से संबंधित होता है, जैसे चौपाई और दोहा का परिभाषा और उदाहरण लिखने होते हैं, 2 नंबर का ये भी हमारा हो जाता है। उसके बाद देख लेते हैं प्रश्न 11। तो 11 होता है निबंध। किसी एक विषय पर हमको निबंध लिखने होते हैं, जो कि हमारा 7 नंबर यानी कि 7 और प्लस 2 यानी कि 9 नंबर का हो जाता है। ये 2 नंबर हमारे दिए जाते हैं। 2 नंबर जो है ये आपकी शुरुआत यानी कि जो हेडिंग होता है प्रस्तावना, और आपका राइटिंग कैसा है कैसा नहीं है, इन सही बातों का ध्यान देकर के 2 नंबर, बाकी के 7 नंबर और अलग से उसमें दिए जाते हैं। तो ये टोटल आपका हो जाता है 9 नंबर का। उसके बाद देख लेते हैं 12वां क्वेश्चन। 12वां में है कि ये पावक का संधि विच्छेद करना हो है, यानी कि संस्कृत व्याकरण यहाँ से शुरू हो जाता है। ये पहला प्रश्न संस्कृत व्याकरण रहता है, जिसे पावक का संधि विच्छेद करना है। और यहाँ से हम 4 विकल्प देखिए इसमें दिया रहता है, कोई एक सही होता है। उसके बाद इसमें देख लेते हैं दूसरा प्रजते का संधि विच्छेद करना होता है। और ठीक उसके बाद देख लेते हैं पुस्तकालय का संधि विच्छेद करना होता है, कोई एक इसमें सही मिलेगा। उसके बाद ये जो खा वाला हमारा प्रश्न है, ये खा वाला है कि समास विग्रह करने होते हैं और उसके नाम बताने होते हैं, जो कि 1-1 नंबर का होता है। तो किसी 2 को ही आपको करना है। इसमें आपको 3 एक मिनट, इसमें एक ही क्वेश्चन करना रहता है। एक का समास विग्रह करके समास का नाम बताइए, एक ही क्वेश्चन इसमें आपको करने होते हैं, जो कि 1-1 नंबर का होता है। यानी कि इसमें 2 प्रश्न हो जाते हैं, समास विग्रह भी करना और समास का नाम बताना। इन दोनों में से जब तक दोनों का जवाब आप नहीं देंगे तब तक 2 नंबर आपको नहीं मिलता है। किसी एक का जवाब देने से आपको 1 ही नंबर मिलेंगे। उसके बाद देख लेते हैं 13वां वाला प्रश्न जो है। ये 13वां जो प्रश्न है, आत्मन शब्द का तृतीय बहुवचन रूप होगा, यानी कि आत्मा और नाम, इन दोनों में से कोई भी क्वेश्चन कर सकता है और यहाँ से कोई भी वचन पूछ सकता है। इसलिए आप आत्मा और नाम का पूरा टोटल तैयार रखिएगा, जो कि इसमें से आपको इसका आंसर मिल जाएगा, और ये होता है 1 नंबर का। फिर हम आगे देख लेते हैं दूसरा प्रश्न। इसमें है नाम। नामन शब्द चतुर्थी विभक्ति के बहुवचन का रूप लिखिए। तो यहाँ देखिए नाम का भी पूछ लिया है, तो आप दोनों को तैयार रखिएगा। और यहाँ से है अष्टाधातु लुट लकार मध्यम पुरुष एक वचन का रूप होगा। तो ये धातु को भी आप तैयार कर लीजिएगा, और उसमें से कोई एक ही विकल्प आपका सही होगा, जो कि 1 नंबर का ये हमारा बन जाता है। ये धातु रूप आता है और ये कोई ज़्यादा दिक्कत भी नहीं करता है, आप इसको तैयार कर सकते हैं। और इसके बाद में हम देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। ये दूसरा जो होता है
पिबताम अथवा नीत्वा का धातु लकार पुरुष और वचन बताइए। तो हमने कहा था कि धातु से संबंधित ही प्रश्न इसमें आता है, लकार उकार पूछ लेता है, वचन पुरुष पूछ लेता है। तो इसको आप तैयार कर लीजिएगा। जो आपका संस्कृत का किताब होता है वहाँ पीछे दिया रहता है ये सब, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। उसके बाद में ये गा वाला जो प्रश्न है, गा, इसमें कहा कि एक धातु का, इस शब्द के धातु एवं प्रत्यय का योग स्पष्ट करना है, यानी धातु भी बताना है और प्रत्यय भी बताना है। इसमें कौन सा प्रत्यय है किसी एक शब्द का, और उसके धातु भी हमें बताने होते हैं। तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन 1 नंबर का तैयार हो जाता है। उसके बाद देख लेते हैं इसका अगला प्रश्न। तो इसमें स्टेप 2 दिया रहता है, जो कि प्रत्यय लिखना रहता है। कहा कि एक शब्द का प्रत्यय लिखिए। इसमें हमें प्रत्यय बताना रहता है कि इसमें कौन सा प्रत्यय से प्रत्यय में कौन सा प्रत्यय, रूपवती में, गुणवान में। तो किसी एक का प्रत्यय बता करके हमको 1 नंबर ले लेना रहता है। उसके बाद में आपको अगला देखना है क्वेश्चन, घा वाला। इसमें कहा है कि जो रेखांकित पद है उसमें से एक पद में प्रयुक्त विभक्ति और संबंधित नियम का उल्लेख करना है। यहाँ विभक्ति बताना है, किस विभक्ति का है। जैसे यहाँ पे देखिएगा इन दोनों में रेखांकित कर दिया गया है। तो इसमें रेखांकित यानी कि जो ये रेखा वाला शब्द है, इसका हमें बताना रहता है विभक्ति और संबंधित नियम का उल्लेख करने होते हैं। ये आप अपने टीचर से जब पूछेंगे तो इसके बारे में वो अच्छे से आपको बताएंगे। उसके बाद में आगे देखते हैं। 14वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसी किन्हीं 2 का संस्कृत में अनुवाद कीजिए। तो यहाँ पे हिंदी में ये दिया हुआ रहता है, और इसमें से किसी 2 का ही हमें संस्कृत में बनाना रहता है, संस्कृत में इसको बदलना रहता है, जो कि 2-2 नंबर का होता है। तो ये दोनों मिलकर के हमारे 4 नंबर के पूरे हो जाते हैं। तो इसी के साथ ये 14 टोटल 14 प्रश्न का 14 नंबर का प्रश्न, यानी कि 14 प्रश्न इसमें टोटल होते हैं, जो कि बोर्ड परीक्षा में जो आपका प्रश्न हिंदी वाला जो प्रश्न पत्र होता है, टोटल 14 प्रश्न इसमें आते हैं, और ये 100 नंबर का पूरा हो जाता है इस तरह से। तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करिएगा, और यदि कोई चीज़ आपको समझ में ना आया हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके बता सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।